जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आपस में एक जंग का माहौल बना हुआ है, उसी तरीके से बॉर्डर एरियाज से कुछ दिलदोज़ खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोग, आम शहरी बॉर्डर्स एरिया के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने भी सुना होगा कि 10 के करीब सिविलियंस मारे गए पुंछ में, और इसी के साथ साथ कई सारे लोग वहाँ पे सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं। हालात पेचीदा है। हमारे साथ इस वक्त जाने माने पुंछ के रहने वाले आमिर चौहान जी मौजूद हैं, जो कि पुंछ बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। इनकी अपनी फैमिली से हाल ही में बातचीत हुई है। बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या ग्राउंड सिचुएशन है, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त ये खुद श्रीनगर में है। लगातार इनका राब्ता अपनी फैमिली से हो रहा है और लगातार बातचीत हो रही है। कल रात से क्या कुछ हालात थे, क्या कुछ ओवरऑल सिचुएशन रही है ग्राउंड ज़ीरो पे बॉर्डर एरिया की, आमिर से जानेंगे। आमिर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप हमारे एक फ़ोन कॉल करने पर यहाँ आए। क्या सिचुएशन है ग्राउंड ज़ीरो की, क्या सिचुएशन है बॉर्डर एरिया की, पुंछ की, जहाँ पर आप रहते हैं और कहाँ पर प्रॉपर आप रहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि रात के 1 से 1:30 के बीच मुझे घर से कॉल आती है जी, और वहाँ का माहौल बहुत टेंस था, क्योंकि फायरिंग शुरू हो गई थी दोनों साइड से जी। और उसमें हमने सुनने में जो आया है मुझे कि एक मनकोट सेक्टर से हूँ मैं, तो वहाँ पे एक लेडी जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। और भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे बच्चे इंजर्ड हुए हैं, बहुत सारे लोगों के माल मवेशी जो हैं वो भी मर चुके हैं, और भी बहुत सारी लोगों के घरों के नुकसान हुए हैं, गाड़ियों के नुकसान हुए हैं। तो अभी लोग बहुत डरे हुए हैं। तो कुछ लोगों को जो बंकर्स अवेलेबल थे जो बॉर्डर साइड से, तो वो तो चलो बंकर्स में चले गए जी। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि सिटी वाली साइड्स पे भी बमबारी हो जाएगी। तो वहाँ पे भी पहुँचे, जैसे मेंढर सिटी में भी हो गया, मनकोट में भी हो गया, और भी पुंछ सेक्टर में बिल्कुल सिटी के अंदर हमने देखी हैं वीडियोस में भी। और जैसे मुझे फ़ोन कॉल्स पे मैंने रब्ता किया है तो मुझे बताया गया है कि ये बहुत माहौल जो है बहुत ख़राब हो रखा है, बहुत लोग डरे हुए हैं। अभी कुछ लोग अपने शेल्टर्स में छुपे हुए हैं जाके घरों में, तो बहुत डर का माहौल है वहाँ पे। अच्छा आमिर, आपसे जानेंगे, जो आपका एरिया आता है, क्या सुविधाएं हैं वहाँ? ओवरऑल हॉस्पिटल्स की क्या सुविधाएं हैं, एम्बुलेंसेस वगैरह की, बाकी किस तरीके से सुविधाएं हैं वहाँ? क्योंकि इस वक्त जो खबरें एज पर सोर्सेज बताया जा रहा है, पेचीदा हालत है वहाँ पर, और डॉक्टर्स की कमी बताई जा रही है, अस्पताल्स की कमी बताई जा रही है, और वहाँ पर गाड़ियों की, एम्बुलेंसेस की कमी बताई जा रही है। जिस हिसाब का माहौल है और जिस हिसाब जैसे बॉर्डर एरियाज़ में होना तो ये चाहिए था कि अच्छे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स होने चाहिए थे 24 घंटे अवेलेबल, बट वैसा उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी तरफ से ताउन कर रही है, अच्छा कर रही है, बट फिर भी इनको और चाहिए कि और भी एम्बुलेंस वहाँ पे भेजी जाएं और डॉक्टर्स भी वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि कब कहाँ पे बम पड़ेगा पता नहीं चलता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा एम्बुलेंसेज होनी चाहिए कि मौके पर वो जल्दी पहुँच के लोगों को बचाने की कोशिश की जाए। अच्छा, बाउंड्रीज एरियाज जो होते हैं बॉर्डर के नज़दीक जो रहते हैं, आपने अपनी पूरी उम्र वहाँ गुजारी है, क्या कुछ जहन में होता है उनके, क्या कुछ तकनीक्स होती हैं, और इस तरीके की सिचुएशन को किस तरीके से वो टैकल कर सकते हैं जो सिविलियंस हैं वहाँ? देखो, एक पूरा डर का माहौल होता है वहाँ पे, और लोग कोशिश करते हैं कि वो बचने की कोशिशें करते हैं। जैसे अपने घरों के अंदर लोगों ने माल मवेशी के लिए एक हम बोलते हैं, हम बनाया होता है एक शेल्टर टाइप का, वो कच्चा होता है मैक्सिमम, तो वो लोग उनमें जाते हैं, क्योंकि कच्चे जगह पे अगर कहीं पे अगर कुछ बम पड़ता भी है तो वो ज़्यादातर डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं चीज़ों को, तो लोग छुपने की कोशिशें करते हैं। बाकी फिर अल्लाह मालिक है कि किसकी जान जाती है किसकी नहीं जाती है। क्या खाना पीना वहाँ पर ऑलरेडी ला कर रखा होता है, तैयारियाँ की होती हैं हमेशा, या 2 या 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए सब जो खायबा वगैरह है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है घरों में? जैसे हम लोग मतलब विलेज एरिया होते हैं, हमारे बॉर्डर इलाके होते हैं, तो ऑलरेडी हमारा होता है कि हमारे पास खेत वगैरह होते हैं, तो लोगों के पास ऑलरेडी अपना खाने पीने का तो सामान होता ही है, वो ऐसे भी रखते ही हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसके चक्कर में लोग अपने पास खाने की चीज़ें और फर्स्ट एड वगैरह जो भी अपने घरों में रखते हैं वो ज़रूर रखते हैं। वो वहाँ पे कोशिश करते हैं कि बच्चे हम अच्छे से रहें। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तक है सारा कुछ कि अगर ये चीज़ें, क्योंकि बॉर्डर वालों के लिए तो जंग ही है, बॉर्डर वालों के लिए हमेशा जंग होते हैं, तैयार होते हैं। अगर एक भी गोला आएगा तो उनके लिए जंग है, अगर कोई किसी की जान जाती है, कुछ भी होता है तो उनके लिए जंग है। उनकी छोटी सी कोई मतलब गोलाबारी इधर उधर होती है दोनों साइड से, तो उनके लिए वो बिल्कुल मान लेते हैं अपने दिलों से और कलमा पढ़ के ही रहते हैं कि भाई यहाँ पे तो जंग ही है, हमारे लिए कौन सा बड़ा जंग होने वाली है कि छोटी जंग होने वाली है, वो तो जंग ही जंग है। क्योंकि अच्छा आमिर जी, आपसे भी ये भी जानेंगे, घर वालों से कैसी बातचीत रही है,
किस माहौल में रह रहे मैं हैं और कैसे इस वक्त इस सिचुएशन को सामना कर रहे हैं? मैं आपको ये बताता हूँ कि घर वालों का ऐसा है कि जब मेरे साथ रात में बात हुई है तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं सोया नहीं पूरी रात। मैं पूरी रात जागा हूँ और 5 बजे तक मेरी उनसे 6 बजे तक उनके साथ मेरी मतलब लगातार बात होती रहे। हर 5 मिनट के बाद मेरा मैसेज आता था, कॉल जाती थी कि सब ठीक है, अभी बंद हुआ कि नहीं हुआ, अभी किसी और के कोई नुकसान तो नहीं आपने देखा, कुछ ऐसा तो नहीं हो रखा है। तो उन्होंने बोला अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, अभी चल रहा है, सुबह से भी चल रहा था, 8 बजे से भी चल रहा था, अभी भी हम देख रहे हैं वीडियोज़ में तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। जैसे रात में तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो रात में बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है, इंजर्ड भी बहुत सारे लोग हो रखे हैं, 30+ इंजर्ड हो गए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ऐसा कुछ सुनने में मिला है। बाकी ये है कि सारे डरे हुए हैं, बाकी हम यही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? जंग का माहौल है, मैं यही कहूँगा, आंखें नम हैं, परेशान हैं सारे, मगर हिंदुस्तान ने उस चीज़ का बदला लिया है जो यहाँ पे सिविलियंस पर वार हुआ था, सिविलियंस पर जो अटैक हुआ था पहलगाम में। कैसे देखेंगे आप इसको? वो मैं बिल्कुल उस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि पहलगाम में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। वो हमारे देश की बेटियाँ और लोग जो भी हैं वो अपने दुनिया से जा चुके हैं इस अटैक पे, उसकी हम मजम्मत करते हैं। बट जंग भी एक सलूशन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे भी जो भी लोग पुंछ में भी मर रहे हैं या फिर कर्नाटकडार में, और हम जहाँ पे भी बॉर्डर इलाके में देखते हैं वो भी सिविलियन ही हमारे लोग मर रहे हैं। तो जंग कोई सलूशन नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कोई बातचीत हो, कुछ हो ऐसा कि जिसकी वजह से लोग अमन से, पीस से, हर कोई पीस चाहता है, कोई भी जंग नहीं चाहता। खैर, बहुत अच्छी बात आपने कही है और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी तारीफ़ की है, मुल्क हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी तारीफ़ की है। और ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त पुंछ में बनी हुई है, जिस तरीके से आंकड़े आपको बता दें कि 10 के करीब लोग मारे गए हैं, 33 से ज़्यादा लोग जो है बताए जा रहे हैं कि ज़ख्मी हुए हैं, कई सारी गाड़ियाँ निस्तो नाबूद हो गई हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी लायक हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है पैनिक ज़रूर है। और देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।